हेलो एवरीवन, कैसे हो आप लोग। आशा करता हूँ आप लोग अच्छे होंगे। आइए फिर से हमारे यूट्यूब चैनल स्टडी पॉइंट SSD पर आप लोग का स्वागत है। आज क्लास 10 हिंदी गोदोली का चैप्टर नंबर 2 विष के दांत का सारा ऑब्जेक्टिव और कुछ सब्जेक्टिव भी कराएंगे। ठीक है, आइए विष के दांत देखते हैं। इसका लेखक कौन है? नलिनी विलोचन शर्मा। नलिनी विलोचन शर्मा जो इसका जन्म 18 फरवरी 1916 ईस्वी में हुआ था। कब हुआ था? 18 फरवरी 1916 ईस्वी में हुआ था। कहाँ हुआ था? पटना के बदरघाट में हुआ था। कहाँ हुआ था? पटना के बदरघाट में। जिसका जन्म हुआ था कौन सा भाषा में हुआ था? वो भोजपुरी भाषा में हुआ। नलिनी विलोचन शर्मा जो लेखक, उसका भोजपुरी भाषा में जन्म हुआ था। इसका पिता का नाम, जो लेखक के पिता का नाम रामावतार शर्मा है और माता का नाम रत्नावती शर्मा है। ये पटना विश्वविद्यालय से एमए किए हैं। नलिनी चंद्र शर्मा पटना विश्वविद्यालय से एमए किए हैं और इसका मृत्यु 12 सितंबर 1961 ईस्वी में हुआ है। कब हुआ? 12 सितंबर 1961 ईस्वी में। तो आइए फर्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नलिनी विलोचन शर्मा का जन्म हुआ 1914 ईस्वी में हुआ, 1915 में हुआ, या 1916 में हुआ, या 1917 में हुआ? तो नलिनी विलोचन शर्मा का जो जन्म हुआ है 1916 ईस्वी में हुआ है। 18 फरवरी 1916 ईस्वी में हुआ है। दूसरा क्वेश्चन, नलिनी विलोचन शर्मा के माता जी का क्या नाम था? तो माता जी के नाम क्या? कलावती शर्मा था, या रत्नावती शर्मा था, या इंद्रावती शर्मा था, या इनमें से कोई नहीं? तो नलिनी विलोचन शर्मा का जो माता का नाम था वो रत्नावती शर्मा था। अगला क्वेश्चन देखिए। विष की दांत जो है कहानी, विष की दांत जो कहानी है उसका लेखक कौन था? तो आप लोग जानते हैं इसका लेखक नलिनी विलोचन शर्मा है। कौन है? विष की दांत कहानी का जो लेखक है वो नलिनी विलोचन शर्मा है। अगला क्वेश्चन, खोखा का दूसरा नाम क्या था? खोखा जो था कहानी में, उसका दूसरा नाम क्या था? मदन था, या गिरधर था, या कासू था, या आलो था? तो खोखा का दूसरा नाम कासू था। क्या था? कासू। मदन किसका पुत्र था? मदन जो था किसका पुत्र था? जो कहानी का नायक ही मदन है, इसका पुत्र किसका पुत्र था? सेन साहब का था, या गिरधर का था, या सोफर का था, या सिंह साहब का था? मदन किसका पुत्र था? मदन गिरधर का पुत्र था, गिरधर लाल का। अगला क्वेश्चन देखिए। विष की दांत कैसी कहानी है? जो विष का दांत है वो कैसी कहानी है? सामाजिक है, या ऐतिहासिक है, या धार्मिक है, या मनोवैज्ञानिक है? तो विष का दांत जो है एक प्रकार का मनोवैज्ञानिक कहानी है, मनोवैज्ञानिक। अगला क्वेश्चन, विष विष की दांत समाज के किस वर्ग को मानसिकता उजागर करती है? विष का दांत जो है समाज के किस वर्ग का मानसिकता उजागर करती है? उच्च वर्ग करती है, या निम्न वर्ग करती है, या मध्य वर्ग का, या निम्न मध्य वर्ग का? तो जो विष का दांत है उसमें मध्य वर्ग के बारे में बताया गया है, मध्य वर्ग के बारे में उजागर करती है। अगला क्वेश्चन, सेन साहब के पास किस रंग का मोटर कार है? सेन साहब जो है उसके पास किस रंग का मोटर कार था? काला था, नीला था, उजला था, या हरा था? तो सेन साहब के पास काला था, जो मोटर कार था वो काला था। अगला क्वेश्चन देखिए। नलिनी विलोचन शर्मा का जन्म कहाँ हुआ था? तो नलिनी विलोचन का शर्मा का जो जन्म हुआ था कहाँ हुआ था? वो बिहार के पटना में हुआ था। कहाँ हुआ था? बिहार के पटना में। लेखक ने किस विश्वविद्यालय से एमए किया था? रांची विश्वविद्यालय से किया था, या पटना विश्वविद्यालय से किया था, या मगध विश्वविद्यालय से किया था, या दिल्ली विश्वविद्यालय से किया? तो लेखक नलिनी विलोचन शर्मा जो था पटना विश्वविद्यालय से एमए किया था। कहाँ से किया था? पटना विश्वविद्यालय से किया था। क्वेश्चन नंबर 11, नलिनी विलोचन शर्मा की मृत्यु कब हुई थी? तो नलिनी विलोचन शर्मा की मृत्यु कब? 1960 ईस्वी में हुआ था, या 1958 ईस्वी में, या 1961, या 1959? तो नलिनी विलोचन शर्मा की मृत्यु कब हुआ था? 1961 ईस्वी में हुआ था, जो कि 12 सितंबर को हुआ था। कब हुआ था? 12 सितंबर 1961 ईस्वी को। अगला क्वेश्चन देखिए। सेन साहब ने किसे खूब फटकार लगाई? सेन साहब जो था किसको मतलब डांट दिया था, फटकार लगाया था? गिरधर लाल को लगाया था, या खोखा को लगाया था, या मदन को लगाया था, या शेफाली को लगाया था? तो सेन साहब जो किसको डांट लगाया था या फटकार लगाया था? तो वो गिरधर लाल को लगाया था। किसको? गिरधर लाल को। अगला क्वेश्चन देखिए। बोला सेन साहब की कितनी बेटियां थी?
जो सेन साहब थे उसका कितना बेटियां थी? दो थी या तीन थी या चार थी या पांच थी? तो सेन साहब की कितना थी बेटियां? पांच। अगला क्वेश्चन देखिए, सेन साहब की पुत्रियों में से एक थी, तो बोला इसमें से जो नाम दिया गया इसमें सेन साहब की पुत्रियां थी, आरती थी या भारती थी या गायत्री थी या बंटी थी? तो इसमें से आरती जो है वो सेन साहब की पुत्रियां थी। अगला क्वेश्चन, सेन साहब खोखा को क्या बनना चाहता था? तो सेन साहब अपने बेटे खोखा, जिसका नाम कासू था, उसको क्या बनना चाहता था? डॉक्टर, शिक्षक, अभिनेता या इंजीनियर? तो सेन साहब जो अपने बेटे को क्या बनाना चाहता, खोखा को इंजीनियर बनाना चाहता था या बिजनेसमैन। क्वेश्चन नंबर 16, मदन का पिता का नाम क्या था? जो मदन था उसका पिता का नाम क्या था? मुरली लाल था या त्रिपुरारी लाल था या गिरधर लाल था या बिहारी लाल था? तो मदन का पिता का नाम क्या था? गिरधर लाल था। क्या था? गिरधर लाल। मदन ने जो मदन है वो कासू के कितने दांत तोड़ डाले थे? तो कितने तोड़ डाले थे? तीन या एक या दो या चार? कितने? दो। मदन की उम्र क्या थी? जो मदन है एक कहानी का नायक है, इसका उम्र क्या थी? 5-6 साल था या 7-8 साल था या 3-4 साल था या 9-10 साल था? तो मदन का जो उम्र है वो 5-6 साल था। ये सब्जेक्टिव क्वेश्चन देखते हैं। सब्जेक्टिव क्वेश्चन एक नंबर क्या है, बीस की दात जो है उसका शीर्षक कहानी का नायक कौन है? बीस के दांत शीर्षक कहानी का नायक कौन है? तो बीस के दांत कहानी में मदन ऐसा पात्र है जो अहंकार को नहीं सहन करता है एवं संपूर्ण कहानी में मदन की क्रांतिकारी भूमिका है, अतः इसका नायक मदन ही है। जो इसका नायक है बीस दांत की वो कौन है? मदन है। क्वेश्चन नंबर 2, सेन साहब को कितनी लड़कियां थी और उनके नाम क्या थे? ये सब क्वेश्चन आ सकते हैं बोर्ड एग्जाम में, आप लोग सब्जेक्ट देख के जाइए पूरा। तो सेन साहब की कितने? 5 लड़कियां थे, जो कि एक सीमा था, रजनी था, आलो था, शेफाली था और आरती था। क्वेश्चन नंबर 3, मदन और ड्राइवर के बीच विवाद क्यों हुआ था? मदन और ड्राइवर के बीच विवाद क्यों हुआ था? क्योंकि ड्राइवर के मना करने पर भी मदन सेन साहब की कार को छू रहा था, जो दोनों के विवाद का कारण बना था। मदन और ड्राइवर के बीच विवाद क्यों हुआ था? क्योंकि सेन साहब का जो कार था, मोटर कार, उसको मदन छू रहा था, उसको ड्राइवर को मना करने के बाद भी, इसीलिए उसके बीच विवाद हो गया था। क्वेश्चन नंबर 4 और लास्ट क्वेश्चन, लेखक ने सेन साहब की लड़कियों को कठपुतलियों क्यों खा गया? क्योंकि वो अपने माता पिता और जिसको सेन दंपति बोलते हैं के आदेश का वे पालन करती थी तथा वही काज करती थी जो उन्हें करने के लिए कहा जाता था। जो उसका लड़कियां था सेन साहब का, जो उसका माता पिता बोलते थे वही काम करते थे, इसीलिए लेखक ने उस सेन साहब की लड़कियों को कठपुतलियों कहा गया था। ठीक है, अगला क्लास कल आएगा, जो कि मैथ का ऑब्जेक्टिव आएगा। मैथ का ऑब्जेक्टिव कल 3 बजे आप लोग मिलिएगा। ठीक है, और आप लोग वीडियो को शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और अपने दोस्तों को में भी शेयर कीजिए। इस तरह वीडियो आप लोग के लिए लाते रहेंगे। आप लोग जितना लाइक कीजिएगा उस तरह हमको मोटिवेट मिलेगा और उस तरह वीडियो लाते रहेंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग।